तो जनाब एक तरफ इंडिया के जो लेजेंड्स हैं वो 150 160 रन बना रहे हैं, मैच जीत रहे हैं। एक तरफ अंडर 19 326 रन से मैच हरा रहे हैं। हाँ। वो भाई सर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। और एक तरफ हमारी जो असली टीम इंडिया जिसे एक तरफ मतलब ये कहा जाता था कि टीम बी भी जो है वो भी मैच खेल सकती है, अलग से जिता सकती है। अब टीम ए जो है वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रही यार। इमरान ताहिर फिनिश करके मैच जिता रहा है। उसके बाद इंडिया वाले, जैसा कि आपने बताया, इंडियन अंडर 19 बहुत शानदार खेल रही है। लेजेंड्स वाले मैच में नमन ओझा ने सेंचुरी मार दिया है। पूरे साउथ अफ्रीका टूर में हमारे किसी बैट्समैन ने सेंचुरी नहीं मारी है। तो असली सवाल अब ये पैदा हो रहा है कि 6 में से 5 मैच हम हारे, व्हाट वेंट रॉन्ग। तो आज यही सवाल आफ्टर द दौरा ऑफ साउथ अफ्रीका, आज हमें दौरा पड़ गया कि हम ये बारे में बात करें कि व्हाट वेंट रॉन्ग। मैं और राहुल माकिन, मेरे साथ शिखर वाशने, आप देख और सुन रहे हैं क्रिकबाजी। इतनी सारी चीजें हैं ना वेंट रॉन्ग के चक्कर में, मुझे तो ये लग रहा है कि हमें सिर्फ ये बात करनी चाहिए व्हाट वेंट राइट, और वो 1-2 चीजों में निपट जाएगा। तो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो मुझे लगता है कि सबसे जरूरी, जो जिसे पता क्या होता है कि जब वो बंदा हमारे सामने होता है ना तब हमें उसकी वैल्यू नहीं होती, पर जब वो दूर चले जाता है फिर हम उसे मिस करते हैं, और वो बंदा है रोहित शर्मा। तो क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ एन ओपनर, जब रोहित शर्मा और शिखर धवन एक साथ ओपनिंग करते हैं तो सामने वाले बॉलर थरथराते हैं, कांपते हैं और वो डरते हैं। मुझे लगता है रोहित शर्मा के साथ तो जो भी ओपन करता है ना, उसे ज्यादा प्रेशर है ही नहीं कि रोहित भाई संभाल देंगे, उधर से वो वाला रहता है कि पुल वुल भी आया तो मार देंगे। यहाँ पे अब प्रॉब्लम ये होती थी कि मतलब रोहित नहीं था तो ओपनिंग कौन करे। अब ओपनिंग के लिए फिर भेजा गया केएल राहुल को, जिसका असली स्पॉट जो है वो नंबर 5 है। तो तभी बेचारा वो तीनों ही ओडीआईज में देख लो तो नहीं अच्छा कर पाया, जल्दी जल्दी सस्ते में। उसके ऊपर एक तो ओपनिंग इतने टाइम बाद कर रहे हैं, इंडिया ओडीआई इतने टाइम बाद खेल रही है, ऊपर से बंदे को कप्तान भी बना दिया, तो प्रेशर भी था। मुझे तो ये लग रहा था कि ऋतुराज गायकवाड़, वो बहुत अच्छा क्या गलती थी, उसने पिछले 5 मैचों में 4 बार सेंचुरियां मारी हैं। वेंकटेश अय्यर था यार, वेंकटेश अय्यर भी ओपन करता है। तो शिखर धवन स्टार्ट दे रहे थे पर वो कन्वर्ट नहीं कर पाते। मतलब खैर इंडियन टीम के तो सारे बैट्समैन के साथ ये हुआ, चाहे पंत हो, चाहे चहर हो, चाहे कोहली भाई हो, ठीक है, सबके साथ ये हुआ कि स्टार्ट सबने दी, कन्वर्ट कोई नहीं कर पाया। ओपनिंग स्लॉट का थोड़ा सा पंगा है, चाहे हम शायद से ऋतुराज ट्राई कर रहे थे तीसरे मैच में, चाहे हम अपना वेंकटेश अय्यर को ओपनिंग स्लॉट दे देते, पर खैर केएल राहुल कप्तान थे तो उन्होंने अपनी जगह नहीं चेंज करी। चलो जी, नंबर 2 व्हाट वेंट रॉन्ग। नंबर 2 वाज द मिडिल ऑर्डर, जो सबको पता है कि कोलैप्स किया है, हर बार कोलैप्स किया है। श्रेयस अय्यर नहीं चला, पंत एक बार चला, और तीसरा कौन सा आता है? तीसरा सूर्य कुमार यादव चला, पर वो मैच फिनिश नहीं कर पाए। फिर वेंकटेश अय्यर था, वो भी नहीं चला। तो और इस बार तो हमने 6 बैट्समैन खिलाए थे इस बार, तो सारे के सारे ही नहीं चल पाए। तो जो कोलैप्स हो रहा था ना वो मिडिल ऑर्डर में हो रहा था। तो स्टार्ट तो अच्छा मिल रहा था हमें। जब याद है जब श्रीलंका वाला टूर था तो हम लोग क्या कह रहे थे कि हमारी तो बी टीम इतनी तगड़ी है, हम तो बी टीम ही मतलब जिता सकती है सारे मैच, हम बी टीम को लेके वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। हमारा पर जैसे ही प्रेशर आया साउथ अफ्रीका, और मुझे तो ये लग रहा है कि ये वाली टीम जो थी साउथ अफ्रीका की, वो फुल टीम नहीं थी, ये साउथ अफ्रीका की बी टीम थी। अरे सी में ऑनरिक नोकिया नहीं खेल रहा है, रबाडा नहीं खेल रहा है, अच्छे बंदे। अरे मतलब उनकी टीम से एबी डिविलियर्स गायब है, हाशिम अमला गायब है, ठीक है, डेल स्टेन जो हम एक टाइम पे मानते थे, उसके बाद मॉर्नी मॉल, जो साउथ अफ्रीका के लेजेंड प्लेयर्स थे वो तो कोई है ही नहीं। तो हम भी बी टीम से ही हार के आए हैं, इंडिया की ए टीम हार के आई है। अब हम मिडिल ऑर्डर से नीचे आते हैं बॉलिंग की तरफ। बॉलिंग हमारी, आप मानो या ना मानो, हमें लगता था कि यार हम मतलब हमारा जो है वो बेस्ट बॉलिंग अटैक है मानते हैं, पर चक्कर पता है क्या है कि शायद हमने सही चुनाव नहीं किया। अगर हम चहर को पहले में ऐसे खिला देते। नहीं, चहर को नहीं, मुझे ये बताओ सही चुनाव के नाम पे आप भुवनेश्वर की बात कर रहे हो? ऑब्वियसली यार, भुवनेश्वर कुमार इज नॉट ऑन इट्स पीक। अब बुमराह को, जैसे हम बुमराह को, यार बुमराह एक ऐसा बॉलर है जो कि T20 खिला लो, टेस्ट खिला लो, वनडे खिला लो, वो हर जगह अडेप्ट कर लेता है। वो उसे पता है कि अगर यार डेथ ओवर्स करवाने हैं तो कैसे करवाने हैं, यॉर्कर्स ही मारनी है, वाइड यॉर्कर्स मारनी है, अगर शुरू में कैसे शुरू के ओवर्स हैं तो लेंथ बॉल्स करानी है, बीट करना है, विकेट्स लेनी है, उसे पता है कैसे करना है। भुवनेश्वर कुमार वाज लुकिंग की जैसे जबरदस्ती से उठाया, चल यार मैच खेलना ही खेलना, जो मर्जी हो जाए, तो ऐसा लग रहा था। भुवनेश्वर कुमार ने कितने विकेट लिए पूरी सीरीज में किसी को नहीं पता। भुवनेश्वर कुमार ने रन इतने ज्यादा दिए हैं कि सबको पता है, ठीक है। ऊपर से इंडियन टीम के साथ एक दिक्कत ये भी रही
कि यार हम लोग नो बॉल बहुत कर रहे थे। नो बॉल तो यार वो भी कर रहे थे, रबाडा भी बहुत कर रहा था। बट एक चीज़ जो मुझे एक और हमारी टीम के साथ प्रॉब्लम लगी, सॉरी वी आर क्रिटिसाइजिंग, बट हमारा काम ही क्रिटिसाइज करना है, क्योंकि हमें खेलना तो आता नहीं है पर हमें देखना आता है, तो हम ऑब्जेक्टिवली देखते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं। एंड आई होप आप भी इस चीज़ से इत्तेफाक रखेंगे कि पिछले 2 सालों में इंडियन टीम की जो बैकबोन थी वो पता है क्या थी कि मतलब हर बार ऐसा होता है कि आप पहले 10 ओवर में विकेटें निकालते हैं, पर पिछले 2 सालों में हमने पहले 10 ओवर में विकेटें ही नहीं निकाली है। और जब आप पहले 10 ओवर में विकेट नहीं निकाल रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप थोड़ा सा ब्लंट हो रहे हो यहाँ पे। ठीक है, 2 साल में तो नहीं, हम 8 महीने बाद तो ओडीआई खेल रहे हैं। अरे यार ठीक है, आप पर देखो ना, हमने पिछले आप स्टैट्स निकाल के देखो, हमने मुश्किल से 8-10 विकेटें निकाली होंगी टोटल 2019 से। और ये बहुत खराब है यार कि मतलब आपके पहले 10 ओवर में विकेटें ही नहीं निकल रही हैं। आप ये बहुत खराब जा रहा है। आप सेकंड मैच की भी बात करें तो पहली विकेट कब आई थी 92 के स्कोर पे, तो यार ये बहुत बहुत खराब है। आप पहले 10 ओवर में विकेट्स ही नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये आई थिंक दिस इज समथिंग विच वी नीड टू वर्क ऑन। और ये एक्सक्यूज है यार, मतलब कि हमने 8 महीने से क्रिकेट नहीं खेला, ऐसा तो नहीं है कि आप घर बैठे हुए थे, आप खेल रहे थे, आप प्रैक्टिस मैचेस आपको अडॉप्ट करना था उस सिचुएशन में, ओडीआई मैचेस के अकॉर्डिंग। तो राहुल द्रविड़ और केएल राहुल का जो पहला कैंपेन था, जो पहला प्रोजेक्ट था, वो तो फ्लॉप, वो तो आई गेस मैसिवली फ्लॉप रहा है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में जाके हमने टेस्ट भी हार दिया। हमने 2020 में या 19 में जो सीरीज न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेली थी, तब हम व्हाइट वॉश हुए थे, और उसके बाद जाके अब व्हाइट वॉश हुए। मतलब इंडियंस की तो आदत भी अब खत्म हो रही है कि यार इंडियन व्हाइट वॉश, मतलब व्हाइट वॉश ये शब्द जो था ना, हम भूल गए थे इसका मतलब, सिर्फ दिवाली पे याद आता था व्हाइट वॉश, पर अब दोबारा से ये साउथ अफ्रीका ने याद करवा दिया व्हाइट वॉश। आई थिंक अब कुछ सीरियस चेंजेस होंगे। व्हाट वेंट रॉन्ग में एक चीज और है जो ओवरऑल मुझे केएल राहुल की कप्तानी में लगी, बिल्कुल कि केएल राहुल की कप्तानी में टीम बड़ी ढीली थी। मतलब जो कंधे झुकी होने यार, जो एग्रेशन, जो एनर्जी, और चाहे वो फील्ड में लड़ाइयां करनी है, चाहे कुछ भी करना है, चाहे स्टंप के पीछे से, चाहे मतलब वो बैट्समैन को बार बार चिल्ला के बोलते रहे ना, वो सब कुछ केएल राहुल की कैप्टनसी में मिसिंग था। आपको ये लग रहा था कि अच्छा ठीक है, बार बार बॉलिंग चेंजेस हो रहे हैं, राहुल आके उसके कान में बोल रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये राहुल नाम के कैप्टन वैसे भी सही होते रहेंगे, है ना भैया। मैं जब भी कैप्टनसी करता हूँ ना, मैच जिताता हूँ, और ये मेरा एक फैक्ट है। हाँ। तो ये एक चीज है, और मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड, यस, फर्स्ट 5 में मुझे लगता नहीं कुछ खास चेंजेस होंगे, बट बॉलिंग में डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं इस टूर्नामेंट के बाद। फर्स्ट 5 में एक चेंज हो रहा कि रोहित शर्मा वापस आएंगे। हाँ, उनका आना तो बहुत जरूरी है। अब मुझे लगता है उसके बाद शायद श्रेयस अय्यर बाहर चले जाएगा, ये क्योंकि केएल राहुल रहेगा, शिखर धवन रहेगा, कोहली रहेगा, रोहित रहेगा, 4 नंबर 5 पे आएगा केएल राहुल, पंत। तो भाई आपके पास तो अब श्रेयस अय्यर का जगह ही नहीं रही। देखो यही तो हम बात करते हैं कि हमारे पास प्लेयर्स इतने तगड़े हैं, कोई भी टीम से आता है हमें बुरा भी लगता है, पर ये कि जब आते हैं तो फिर वो उसी तरीके से परफॉर्म नहीं करते। अब बॉलिंग में वी नीड सम गुड चेंजेस। अब अच्छी चीज ये है कि क्योंकि अगला जो टूर है वेस्ट इंडीज का, वो इंडिया में हो रहा है। अब तो पूरा 6 से स्टार्ट है ना। हाँ जी। तो पहले मैचेस होने हैं अहमदाबाद में, तो यानी कि अक्षर पटेल खेलेगा, ये तो पक्का है। तो भैया वो तो उसने खेलना, होम ग्राउंड है उसका, अहमदाबाद में खेलेंगे, और वहाँ पे स्पिनर्स का बोलबाला होगा, तो वहां पे हम बच जाएंगे। T20 हो रहे हैं अहमदाबाद में, नहीं वनडे अहमदाबाद में, और T20 हो रहे हैं कोलकाता में। तो ये वेन्यू चेंजेस थोड़ा कोविड के चक्कर में हुए हैं। यहाँ पे हमें मजा आएगा ये देखने का कि पेसर्स, क्या बुमराह को रेस्ट दिया जाएगा या कुछ नए। मैं तो मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ कि जैसे अच्छे जो जैसे अब्दुल समाद है, या बहुत अच्छे उभरते हुए एक चीज वो भी है ना कि हम इतने टाइम बाद होम सीरीज खेल रहे हैं, तो हमारे ऊपर उतना कोई प्रेशर नहीं होगा कि जो भी बंदे बाहर इतना खेलते आए हैं, बबल में रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा रेस्ट मिल भी जाए। मुझे लगता है कि रेस्ट देना चाहिए। और मुझे लगता है सैनी साहब को अब लाना चाहिए, और ठाकुर है और चहर है। बताऊं, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की जो सीरीज अभी चल रही है, उसमें आपको पता है क्या चल रहा है? कल जो मैच हुआ है उसमें 8 रन से जीता है। उसके बाद उससे लास्ट ओवर में 30 रन चाहिए थे, उन्होंने 28 तो मार ही दिए थे भाई। उसके बाद उससे पहले वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को 103 रन पे ऑल आउट कर दिया। यार साउथ अफ्रीका से हारने के बाद ना मुझे
कुछ भी पॉसिबल लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी से मुझे याद आया, एक बड़ी पॉसिबिलिटी थी कि आईपीएल का मेगा ऑक्शन कब होगा, वो हो रहा है 12-13 फरवरी में, वो डिसाइड हो गया है। ओह यस, ठीक है, और एंड 27 मार्च को शायद, हाँ 27 मार्च से start शायद से आईपीएल दोबारा शुरू हो जाए। हम लोगों की नौकरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी भाई, रोज हाँ। मैच कवर करने की। अच्छे हमारे पास और स्पॉन्सर्स भी आ जाएंगे तो मजा आएगा। उसके बाद दूसरा ये कि जो दोनों टीम है अहमदाबाद और लखनऊ, उन दोनों ने अपने अपने टीम के सिलेक्शन कर दिए फाइनल। अभी तक ऐसे अनऑफिशियल खबरें घूम रही थी, हमने भी आपको बताया था, अब फाइनल हो गया है। पांड्या बनेगा कैप्टन अहमदाबाद, पांड्या अहमदाबाद का कैप्टन, केएल राहुल लखनऊ के। अभी उनकी परफॉर्मेंस के बाद शायद से और नहीं, केएल राहुल का अगर मैं आपको बताऊं, केएल राहुल इज द सेकंड हाईएस्ट प्लेयर जो 17 करोड़ के अमाउंट में बिके। 2018 में विराट कोहली को इतने पैसे मिले थे, अब केएल राहुल को इतने पैसे मिले हैं, तो उस हिसाब से तो उनकी जिंदगी में सब सही चल रहा है भाई। एक सीरीज हारने के बाद तो कुछ नहीं हो रहा। और एक खबर ये आ रही थी कि नमन ओझा ने सेंचुरी मार दिया, लेजेंड्स का मैच चल रहा है, ठीक है। हाँ यार, लेजेंड्स की सीरीज जरूर देखिए अगर आप नहीं देख रहे हैं तो। और ये 27 तारीख तक होनी है, बड़ा मजा आ रहा है। पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, इंडिया के प्लेयर्स हैं, तो वो राइवलरी देखने को मिलती है और अच्छा है, मैचेस बहुत अच्छे हो रहे हैं और इंडिया की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। हालांकि ये तो है कि बुड्ढे बुड्ढे प्लेयर्स हैं, पर मजा आ रहा है। पठान, यूसुफ पठान बहुत अच्छा खेल रहा है। आप ये सोच, मतलब ये छोड़ दो कि वहां पर आपको फील्ड में एनर्जी मिलेगी, वहां पर आपको अय्याशी मिलेगी, मजे मिलेंगे, ठीक है। तो लोग उसी हिसाब से लोग कैच छोड़ रहे हैं, मजा आ रहा है। वहां कैच छोड़ रहे हैं और वो हंस रहे हैं, कप्तान नहीं चिल्ला रहा उन पे, उन्हें पता है कि अब तो रिटायर हो रहे हैं, अब तो कुछ नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, आप थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, विराट कोहली की जो बेटी है, ठीक है, उन्हें अनुष्का शर्मा आती है बालकनी में हाफ सेंचुरी के बाद, उन्हें अपनी गोद में लेके कैरी करती है। उसके बाद विराट कोहली जेस्चर कुछ ऐसे ऐसे करते हैं कि बच्चे को खिला रहे हैं। उसके बाद अगले दिन सोशल मीडिया पे वो दोनों डाल देते हैं कि हमें नहीं पता था कि साहब हम पे कैमरा है और अब हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें फिर से प्राइवेसी दी जाए। इतने देर में तो हो रही सारी पिक्चरें वायरल इंटरनेट पर, उन्होंने दोनों की शक्लें भी मिला दी कि कोहली बचपन में ऐसा लगता था, बेटी बचपन में ऐसी लग रही है, ठीक है। अब आपका क्या रहना है इस बात पे कि या तो आप बालकनी में मत लेके आओ, अगर आप लेके आ रहे हो तो फिर आप ये मत कहो कि भाई प्राइवेसी दे दो। अब तो पिक्चर आ ही गई है, बट फिर भी एज ए रिस्पॉन्सिबल मीडिया हाउस हम यहाँ पे देखिए, हमने फोटो नहीं दिखाई है और हम उनकी इस विराट कोहली ने स्टोरी भी डाली है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और हम बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हैं। हमने अपनी स्टोरियों पे भी शेयर नहीं किया है और यहाँ भी क्रिकबाजी पे भी शेयर नहीं किया है। सो अगर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उनकी बात मान लेते हैं, एज लॉन्ग एज दे वांटेड। पर हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा 2 साल आपने बहुत ध्यान रखा। आपको अगर अभी भी एक इंटरनेशनल मैच चल रहा है, ठीक है, आप अनुष्का शर्मा हो, आपको क्या लग रहा है कैमरा आपकी तरफ नहीं आ रहा, आपके पति ने हाफ सेंचुरी मारी है तो, है ना, तो वो उस हिसाब से थोड़ी सी भाई गलती आपकी भी है, आप मानो मत मानो। और बाकी एपिसोड मुझे लग रहा है कि खत्म ही हो गया है, ज्यादा बस जी अब चलने की बारी है। अब आप जल्दी से हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, ठीक है। वेस्ट इंडीज वाले टूर में बात कर देंगे और बाकी क्रिकेट की दुनिया में जो भी बड़ी खबरें हो रही हैं उसके बारे में भी हम अगले हफ्ते आ ही जाएंगे। और इधर आएगा यूजर नेम @shikhar_var, इधर है यूजर नेम @rahulmakin1। इंस्टाग्राम पे जाइए, हम दोनों के यूजर नेम को फॉलो करिए। कंपनी का यूजर नेम है @HTSmartClass @FM_official। इन दोनों यूजर नेम्स को भी फॉलो कर लीजिए। और क्रिकेट में आप और क्या चाह रहे हो कि क्या क्या चेंजेस हो वेस्ट इंडीज वाली टीम में, या फिर ये लेजेंड्स वाले मैच में कुछ इंटरेस्टिंग हो रहे, तो हम दोनों के यूजर नेम पे आके बताना यार। चलो।